हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आज फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ डॉक्टर्स उनके स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड पार्ट 3। ये वोकैबलरी के अंडर आता है। ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सो लेट्स बिगिन। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन इसका कवर ऑलरेडी कर लिया है। अभी हमें जो ध्यान देना है वो कुछ टर्म्स पे हैं। ये टर्म्स रिलेट करती हैं कि डिजीज कौन सा है और डॉक्टर कौन ट्रीट करता है। स्पेशलाइज्ड होते हैं जो डॉक्टर्स, वो इसमें नेम के रेफरेंस से आते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो है वो है पल्मोनोलॉजिस्ट। पल्मोनोलॉजिस्ट जो है वो रेस्पिरेटरी डिजीज से रिलेटेड होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जो चीज़ें रिलेटेड होती हैं वो उससे वो जो डॉक्टर इस रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड ट्रीट करता है वो पल्मोनोलॉजिस्ट कहलाता है। सेकंड जो हमारे पास आता है वो है रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट की जब भी हम बात करते हैं, रेडियोलॉजिस्ट मीन्स जो डायग्नोस करते हैं और ट्रीट करते हैं इंजरीज को। सपोज किसी को चोट लग गई है तो कितनी चोट लगी है, जो मशीन्स वगैरह रख के इन सब से ट्रैक करते हैं और इन सब प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं। चोट जो लग जाती है उसको, उनको हम रेडियोलॉजिस्ट बोलेंगे। जैसे कि जो एक्सरे करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं, प्रैक्टिशनर होते हैं। और देन उसको रीड करके ट्रीट करते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम आई है पेशेंट को। ओके, थर्ड वन इज एलर्जिस्ट। एलर्जिस्ट की जब भी हम बात करते हैं तो उन पर्सन को काफ़ी काफ़ी टाइप की एलर्जीज होती हैं। ठीक है, तो वो हर पर्सन को, किसी को मान लीजिए डस्ट एलर्जी है, किसी को कुछ चीज़ खाने से एलर्जी हो जाती है। ये बहुत, आप देखेंगे तो बहुत अजीब तरीके तरीके की एलर्जीज होती हैं। तो उसको हम बोलेंगे एलर्जिस्ट। जो पर्सन, इसको जो डॉक्टर एलर्जी की जो प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करता है, राइट। फोर्थ वन जो होता है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। जो होता है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, वो एक्चुअली क्या करता है, हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम को ट्रीट करता है। जिनमें हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है उस प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। हमारे पास कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जो डिजीजेज हैं जो हार्मोन से रिलेटेड है। एंडोक्राइनिक ग्लैंड होती है वो हार्मोनल ग्लैंड होती है। ठीक है, इसलिए इसका नाम भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट दिया गया है। फिफ्थ वन आता है जिसकी स्पेलिंग एक्चुअली में बहुत बड़ी है। आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो ध्यान से करिएगा, इसकी स्पेलिंग भी नोट कर सकते हैं, आपके स्पेलिंग टेस्ट में भी पूछी जा सकती है। OTOLARYNGOLOGIST, ईयर एंड थ्रोट स्पेशलिस्ट होते हैं ये। ठीक है, तो ऑटलरी गोलोजिस्ट। ओके, ईयर एंड थ्रोट के स्पेशलिस्ट होते हैं। कान के और गले में आपको जो प्रॉब्लम आने, टॉन्सिल्स हो गए और ये बहुत हैवी लेवल तक है, ज़्यादा है, तो आप इसको दिखाएंगे ऑटलरी गोलोजिस्ट। ओके, राइनोलॉजिस्ट जो होते हैं, ये साइनस की मान लो प्रॉब्लम हुई, नोज की प्रॉब्लम हुई, तो उनको ट्रीट करते हैं। एनेस्थीटिस्ट जो होता है एनेस्थीसिया देता है, कि सुन करने के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। मान लीजिए आपको दांत का ट्रीटमेंट कराना है तो एनेस्थेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। ओके, तो इसको कौन देखते हैं, एनेस्थीटिस्ट। ओके, एट्थ वन इज हर्बलिस्ट। इसमें काफ़ी जो फिजिशियन की तरह होता है, बट इसमें क्या होता है एक्चुअली, वो हर्ब्स जो होती हैं उनका यूज़ करके उसको हर्ब्स से रिलेटेड मेडिसिन देता है पेशेंट को, इसलिए उसको हर्बलिस्ट कहा जाता है। नाइन्थ वन इज इंटेंसिविस्ट। इंटेंसिविस्ट की जब हम बात करते हैं, एक्चुअली सीवियर सिचुएशन में जब कोई पर्सन या पेशेंट बहुत सीरियस कंडीशन में होता है तो उसको आपने देखा होगा कि आईसीयू में लेके जाता है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। वो मेडिकल डॉक्टर होता है, ठीक है, जो उसको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई होती है एक्चुअली कि भाई क्रिटिकली इल पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करें। पैरासिटोलॉजिस्ट होते हैं जो पैरासाइट से रिलेटेड, वायरस बैक्टीरिया से जिसको जो प्रॉब्लम होती है वो उनको ट्रीट करते हैं। इम्यूनोलॉजिस्ट जो है इम्यून सिस्टम से, राइट, इम्यून सिस्टम में जो हमारा प्रॉब्लम होता है उससे रिलेट करते हैं, जो हमारा 11th वन है इम्यूनोलॉजिस्ट। इम्यूनोलॉजिस्ट की जब भी हम बात करते हैं, ये इम्यून सिस्टम से हमारे रिलेट करता है। ओके, ट्वेल्थ आता है हमारे पास एपिडेमियोलॉजिस्ट। एपिडेमिक से आपने एक पैंडमिक सुना होगा, जब भी कोविड की बात आती है। पैंडमिक एक्चुअली क्या होता है,
ऑल ओवर वर्ल्ड होता है। और एपिडेमिक जो होता है वो एक पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड होता है। जैसे दिल्ली में मलेरिया के डेंगू के केसेस ज़्यादा हो जाते हैं मॉनसून टाइम पे, तो एपिडेमिक है। तो जो डॉक्टर्स इस प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं वो एपिडेमियोलॉजिस्ट कहलाते हैं, राइट। सो दैट वाज इट। ओके, so if you like the video, please subscribe the channel. Thank you so much.